नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद यदि आपका टारगेट यूपीपीसीएस एग्ज़ाम भी है और आरओ का एग्ज़ाम भी है, तो आप किस प्रकार से तैयारी करें जिससे कि आप अपनी रणनीति को लेकर बेस्ट स्ट्रेटेजी के सापेक्ष में तैयारी को ले सकें। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम को देखकर आपके मन में एक विचार भी आ रहा होगा कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं, कट ऑफ कितना जाएगा। अगर स्पेशल इन सब चीज़ों के बीच में डिस्कशन डिबेट किया जाए, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है, अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपने जीएस के फर्स्ट पेपर में और यहाँ पर जीएस 2 जिसको सीसेट कह सकते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो यानी आप मान के चलिए यदि आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है लगभग 27 क्वेश्चन सही कर रहे होते हैं सेकंड पेपर में, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कट ऑफ मतलब आंसर हो जाते हैं। कुल मिला के अगर आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीएस 2 में, और यहाँ लगभग 45 से लेकर, यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 45 से लेकर अगर 50 के बीच है, तो आप डायरेक्टली यूपीएससी मेंस की तैयारी की तरफ कन्वर्ट हो जाइएगा। और साथ में यूपीएससी देंगे, पीसीएस देंगे तो अलग बात है, लेकिन ये है कि यदि आपके नंबर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से 45 क्वेश्चनों से लेकर 50 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं, तो आप मेंस की तरफ कन्वर्ट हो जाइएगा। इसकी उपरांत अगर यदि आप कहीं ना कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से कहीं ना कहीं 40 नंबर हैं, या 40 से नीचे हैं, या फिर एग्जाम्पल बेस पे थोड़ा सा सीसेट में दिक्कतें आ रही हैं, और आपका टारगेट है पीसीएस का, आरओ का, तो फिर क्या तैयारी होनी चाहिए देखिएगा। आइएगा बात कर लेते हैं कि 100% सिलेक्शन की तैयारी क्या हो। जैसा कि आप जान सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है। यूपीएससी का आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपका टारगेट पीसीएस का देख लीजिएगा, तो आप मान के चलो बिल्कुल सिमिलर वे में यूपीएससी की तरह ही ये दोनों एग्जाम पीसीएस भी लेता है, जिसको जीएस 1 और जीएस 2 कह सकते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पर जीएस 1 में, वहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कितने 150 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे सी सेट के वहाँ पर 80 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सी सेट में और वहाँ के सी सेट में अंतर दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ जीएस में, वहाँ के जीएस में अंतर दिखाई देगा, क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल एडवांस है। लेकिन सिमिलर वे में अगर मैं कहूँगा तो 60-70% जो पार्ट है वो सिमिलर है, चाहे सी सेट का हो, चाहे एक प्रकार से यहाँ पे जीएस का हो। तो जो तैयारी आपने यहाँ की थी, वो तैयारी आपकी यहाँ काम आएगी। एक इसके साथ साथ अगर मेंस की तरफ जाएंगे, तो मेंस में जीएस 1 से लेकर जीएस 4 के रूप में अगर देखेंगे तो लगभग सिमिलर सेम है, लेकिन यहाँ पर जीएस 5 और 6 एडवांस लेवल पर है, और ऐसे भी लगभग देखा जाए तो वहाँ पर भी 2 ऐसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर 3 ऐसे पूछे जाते हैं। यहाँ एडवांस, वहाँ क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पर क्या है, हिंदी का पेपर एडवांस डाल दिया गया है। तो मेंस में थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, लगभग 40 से 50% सिमिलर सिलेबस है, बाकी अलग है। इसके साथ अगर देखेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ का, तो यदि आपने यहाँ जीएस तैयार किया है, तो जीएस का लगभग 50-60% जो पार्ट है वो आप वहीं पर रेडी कर चुके हैं। उसके बाद जीएस का जो ये स्ट्रक्चर है, जीएस का यहाँ जो स्ट्रक्चर है, दोनों की तैयारी 40-50% आप यहाँ यूपीएससी के एग्जाम के साथ में कर चुके होंगे। इसके बाद जो लेवल बचा है, जैसे यूपी स्पेशल है, या कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, या जनगणना, जनसंख्या, कुछ ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनकी तैयारी और एडवांस अगर कर लेंगे तो आप निकल के आ जाएंगे। अब रही बात यहाँ पर, जैसे ये हिंदी का पार्ट है, यहाँ पर ये हिंदी का पार्ट है, तो ऐसे तो सिमिलर वे में कहा जाए यूपीएससी के, वहाँ 2 ऐसे, यहाँ पर 2-3 ऐसे पूछे जाएंगे, 2 ऐसे पूछे, 3 ऐसे पूछे जाएंगे, यहाँ 40 नंबर में होंगे, और वहाँ पर कंप्लीट जो होगा 125 नंबर में एक ऐसे होगा। तात्पर्य कहने का मेरा ये रहा कि यदि आपने यूपीएससी की तैयारी अभी तक की थी, तो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आप लगभग यूपी पीसीएस हो, या यहाँ से आरओ हो, उनकी तैयारी का लगभग, इस तैयारी के साथ साथ आप यहाँ पर 40 से लेकर 50% तैयारी आप आराम से कर चुके हैं। अब डिपेंड करता है कि रिमेनिंग पार्ट को रेडी कैसे करें। रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये रहा, जैसे यहाँ पर सीसेट का कुछ एडवांस लेवल है, जीएस का कुछ अलग डिफरेंट लेवल है, या फिर मेंस में जो आपके पास यहाँ पर ऐसे का अलग सिनेरियो, थोड़ा सा हिंदी अलग है, पेपर नंबर 5 और 6 अलग है, इधर जाएंगे तो हिंदी का ये पार्ट अलग है। तो कुल मिला के अगर अभी तक आपने यूपीएससी की तैयारी की थी, आप टारगेट आपका पीसीएस से आरओ है, तो इस बीच में अगर आपके नंबर सिमिलर वे में कहा जा सकता है कि 45 या 40 से नीचे बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप यूपी पीसीएस आरओ भी एक प्रकार से आपके अधिकारी बनने का अच्छा मौका है आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं आने दीजिएगा। आइए चर्चा कर लेते हैं क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए, बात रहती है, अगर हम लोग एसए की बात करें, एसए में रूप में देखा जाए, पीसीएस में 3 एसए, आरओ में भी 3 एसए। यहाँ पर 50 नंबर में, यहाँ पर कितना 40 नंबर में, यहाँ 150 वर्डों में, यहाँ पर 150 वर्डों में। ऐसे लिखने के लिए आपको 3 से 4 पैरामीटर से गुजरना पड़ता है। पहले ऐसे लिखने का प्रारूप क्या होता है, पैराग्राफ से पैराग्राफ लिंक कैसे करते हैं,
कोटेशन कैसे लिंक करते हैं, किन मेन मेन टॉपिकों पर ऐसे रेडी होना चाहिए। जैसे साहित्य, लिटरेचर एक ऐसा शब्द है जो यूपीपीएससी हमेशा पूछता है एवरी ईयर, चाहे उसके नैतिक मूल्य पूछे या सामाजिक मूल्य पूछे या मानवीय मूल्य पूछे, घुमा के लिंक करता है। तो सबसे पहले आप 20 से 25 ऐसे पर आप फ्रेमिंग सेट कर लीजिएगा, लिखने का तरीका, कोटेशन लिखने का तरीका, पैराग्राफ लिखने का तरीका, इंटरलिंक करने का तरीका, किस प्रकार से कंक्लूजन लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन पार्ट कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, पैराग्राफ को अंडरलाइन कैसे करना है, ये सारी बातें सीख लेंगे। तो जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में 2018 से लेकर, उन ऐसे की एक मल्टीपल फ्रेमिंग कर लीजिएगा कि अच्छा ऐसे आएगा तो हम इसको इस तरह से टैकल करेंगे। उसके बाद 10 से 15 एडवांस लेवल जो कि लेटेस्ट की घटनाओं पर, जैसे डिजास्टर है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है, कुछ ऐसी घटनाओं पर इंपॉर्टेंट ऐसे की आप फ्रेमिंग कर लेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कंप्लीट रेडी कर पाएंगे। तो ये जो मेंस का पार्ट है, यानी 150 नंबर का यूपीपीसीएस में और 120 नंबर का आरओ में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी तैयारी के 3 चरण है, ए चरण बेसिक है, दूसरा यहाँ पर पीवाईक्यू है, तीसरा एडवांस लेवल पर रेडी करना है। अगर हम इसी सापेक्ष में बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी अपने आप में पीसीएस हो चाहे आरओ का एग्जाम हो, वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम यहाँ पर आरओ की तरफ जाते हैं तो यहाँ तो प्री में भी देखा जाए तो 60 नंबर में, अगर मेंस में जाएंगे तो यहाँ पर 100 नंबर में कन्वेंशनल है, 60 नंबर वो है, कुल मिला के 160 नंबर की जो हिंदी है आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मेंस में है। तो यानी 160 और 60 220 नंबर की हिंदी कंप्लीटली, चाहे वो बेसिक है चाहे कन्वेंशनल है, यानी अगर आप मेंस में जाएंगे 100 नंबर में, तो यहाँ पर ऐसे लेटर राइटिंग है, आपके पास सारणी स्वरूप है, गद्यांश है, वहां पर उसको व्याख्या करनी है, वहां एक प्रकार से उसकी अर्थ बताने, सारांश बताना है, मुहावरे हैं, शब्दों में चेंजिंग करना है। तो कुल मिला के हिंदी का रोल जो है एक प्रकार से कह सकते हैं आरओ में 220 नंबर का है। अगर आप पीसीएस में जाते हैं तो पीसीएस में हिंदी का महत्वपूर्ण रोल है। अब जैसे सीसेट में जाते हैं 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास जो है हिंदी के बेसिक पूछे जाते हैं, तो यानी प्रीलिम्स में भी रहा। और यदि हम तैयारी करते हैं मेंस का, तो वहां पर हिंदी में बिल्कुल सिमिलर वही वर्ड जो कि एक प्रकार से 150 नंबर में हिंदी आती है, उसका भी एक पार्ट दिया जाता है। तो कुल मिला के तात्पर्य कहने का ये रहा, यदि आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों के साथ में अब इंटरलिंक करना पड़ेगा। जैसे अगर ये सी सेट है तो इस सी सेट को इस हिंदी के साथ लिंक हो जाएगा, कुछ टॉपिक इसका जो इसमें आता है दिखेगा, लेकिन जो सी सेट का ये टॉपिक है उसका एक इसके जीएस में आ जाएगा। कुल मिला के पीसीएस और आरओ की प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ लेके आप जा सकते हैं। रही बात मेंस की, अगर आप पीसीएस के और आरओ के मेंस की बात करें, तो यहाँ पर जो है एसए का पार्ट है, यहाँ पर जो हिंदी का पार्ट है, तो ऐसे ही यहाँ एसए के पार्ट में और एक कन्वेंशनल हिंदी के पार्ट में आपस में लिंक कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं, और यदि आप यूपीएससी के बाद पीसीएस का आरओ का टारगेट है आपका, तो आप आपके पास डेडिकेट होके बिल्कुल इसके पीछे लगाना चाहिए, क्योंकि अब समय कम है। 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर आपके सामने 2 तिथि आपके हैं, यानी आपको यहाँ पर जर्नी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ओनली आरओ का, तो आरओ की कंप्लीट तैयारी पीसीएस की इसकी यहाँ पर पीसीएस की और आरओ की कंप्लीट तैयारी के साथ साथ में, यदि आपको सिर्फ आरओ ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने एक बैच जिसका चल रहा है अभी, एक सेकंड बैच अभी लेटेस्ट में अभी आएगा 10 दिन 15 दिन के बाद, एक प्रकार से अभी ये बैच रनिंग वे में चल रहा है। तो यहाँ पर जीएस के कंप्लीट प्री और मेंस रेडी हो जाएगा, आपने कुछ रेडी कर रखा है वो रिवीजन हो जाएगा, जो रेडी नहीं है वो रेडी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हिंदी प्री और मेंस की रेडी हो जाएगी, साथ में यहाँ पर एससी आपका रेडी हो जाएगा, और प्रीलिम्स के टेस्ट जो कि 40 से 45 कुछ टेस्ट आपको मिलेंगे। ये एक प्रकार से आरओ के लिए आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर जर्नी को रेडी कर सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं ओनली पीसीएस का, तो यहाँ पर पीसीएस प्री और कम मेंस 2024 के लिए हमारे पास फाउंडेशन क्लास चल रही है, जहाँ पर जीएस प्री से लेकर मेंस तक, यानी जीएस प्री की भी और मेंस की जीएस भी, पेपर 1 2 3 4 5 6 भी, यहाँ पर मेंस की हिंदी भी, और यहाँ पर एससे भी, यहाँ पर सी सेट भी, प्रीलिम्स के टेस्ट भी, लगभग 30-35 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो आप पीसीएस के साथ इसमें जुड़ सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोनों का, तो दोनों की तैयारी के साथ भी आप कर सकते हैं। यूपी पीसीएस आरओ के सापेक्ष में यहाँ पर दोनों का कॉम्बो चल रहा है, प्री और मेंस का, ये दोनों के लिए है। कैसे ज्वाइन करना है, आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, ये आपका एप्लीकेशन है। जैसे ही यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद आपको एक प्रकार से ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही आप कोर्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये रहा आपके सामने आरओ प्री का मेंस बैच 2024 का, यहाँ पर आपको डबल लाइन। बात इसलिए है कि आज एक प्रकार से विशेष ऑफर चल रहा है ईद के उपलक्ष्य में, कल से यहाँ पर आपको 20-25% डिस्काउंट मिल रहा है इस पे भी, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद पीसीएस करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर और दोनों बैच ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ओनली एसए से ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ के लिए, पीसीएस किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 24 जून से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इसके साथ आप अपनी जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं।
इसमें अगर आपको ओनली एथिक्स ज्वाइन करना तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर बीओ की तैयारी कर पा रहे हैं तो आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ओनली पेपर नंबर 5 और 6 पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर यूपीपीसीएस का, तो आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अगर 2024 का यहाँ पर यूपीएससी दे चुके हैं और यदि आप किसी कारणवश कहीं ना कहीं आपका टारगेट पीसीएस का भी है, आरओ का भी है, तो इन बैचेस के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, जाइएगा और अपनी जर्नी स्टार्ट करिएगा। यहाँ से अपनी जर्नी के साथ में और अपनी जर्नी को स्टार्टिंग कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।